हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे और शानदार होंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। और इसी यहाँ पर मैंने एक आज नया टॉपिक लिया है, साउंड ऑफ ओ लेटर इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में ओ लेटर की कितनी साउंड होती हैं। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओ लेटर की तो मुख्यतः कई साउंड होती हैं, लेकिन उसमें से 4 या 5 जो आपके साउंड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोगों को पहले वो साउंड देखना है कि जो हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मेरा मानना है कि चीज़ें अगर आप उन दृष्टिकोण से आप समझेंगे कि जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा समस्याएँ होती हैं, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएँगी। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कह रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद से आपको ओ लेटर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उसके कितने साउंड होते हैं। देखिए, पहला है, मैं पहला आपको बता रहा हूँ। इसका जो ओ का साउंड है, ओ लेटर जो साउंड होता है, पहला होता है अ। इसे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल कहूँ, कम, इसे पढ़ते हैं कम। कम का मतलब आना। सम, सम का मतलब होता है कुछ। मंडे, मंडे, मंडे। अब देखिए, यहां पर जो ओ है, देखिए इसे अ पढ़ा जा रहा है। यहां पर भी जो है अ पढ़ा जा रहा है, और यहां पर भी इसे अ पढ़ा जा रहा है। एक जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश के लेटर में जब इसके लेटर वर्ड्स के लास्ट में ई होता है, तो उसे साइलेंट ही कहते हैं। वैसे उसे नहीं पढ़ा जाता। देखिए, मैं और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहूं डन, डन का मतलब किसी कार्य का किया हुआ। डन इसे पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं डन में क्या है, DONE है। तो अब यहाँ पर भी देखिए लास्ट में क्या आ गया है, ई आ गया है। और यहाँ पर जो ओ है, ये देखिए इसको अ पढ़ा जा रहा है। डन इसे पढ़ते हैं। और मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, लव। अब देखिए, यहाँ पर भी ओ को क्या पढ़ा जा रहा है, अ पढ़ा जा रहा है। इसे पढ़ेंगे लव। लव मीन्स होता है प्रेम या प्यार करना होता है। और एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ यंग, यंग। अब देखिए, यहां पर भी ओ को क्या पढ़ा जा रहा है, अ पढ़ा जा रहा है। तो ये पहला लेटर मैं आपको बता रहा हूं कि ओ का पहला जो रूल ये कहता है कि ओ को ऐसी कंडीशन पे उसे अ पढ़ते हैं। तो अब मैं इसके बाद आपको आ बताने चल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। या हाँ, या आपने इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चीजें मैं आपको बताता हूं। अब मैं ओ से आपको आ जो लेटर होता है उसकी साउंड में आपको बताने चल रहा हूं, और ध्यान से आप इसे समझेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, ओ से दूसरा जो होता है, ओ से आ पढ़ते हैं। आ, ये थोड़ा सा आ की मात्रा के साथ इसको पढ़ते हैं। जैसे मैं कहूं हॉट, हॉट, ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं हॉट। पॉट, पॉट मीन्स बर्तन भी होता है। डॉग। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, डॉग। और एग्जांपल दे रहा हूं, बॉक्स, इसे कहते हैं बॉक्स। देखिए ओ है। अब इस ओ को आ की मात्रा के साथ इसको पढ़ते हैं। इस ओ को आ की मात्रा के साथ पढ़ते हैं। एस से ह होता है, ओ से आ, हॉट। हॉट मीन्स गर्म होता है। टॉप। अब देखिए इसे TOP, इसे पढ़ते हैं टॉप। टॉप मीन्स होता है जो सर्वोच्च स्तर पर होता है, उसे टॉप यानी सबसे ऊंचाई पर जो होता है उसे कहते हैं टॉप। तो दूसरा आपने देखा कि जो ओ लेटर आपको दिखाई दे रहा है, ओ को आ की मात्रा के साथ यानी आ के उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। पहला मैंने बताया अ, दूसरा मैंने बताया आ। किस तरीके से, इस तरीके से जो वर्ड होते हैं इसको ऐसे चीज पढ़ा जाता है। और आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं चीजें आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं ओ से जो अगला साउंड बताने चल रहा हूँ, ओ से वो जो बड़ा ऊ होता है, बड़े ऊ साउंड के साथ हम जो बात करते हैं, वहां पर इसको हम लोग मैं आपको बताने चल रहा हूँ। मैंने क्या बताया, बड़ा ऊ। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ डू। अब देखिए जरा, यहाँ पर ओ से इसे क्या पढ़ा जा रहा है, डू। हु, देखिए इसे क्या पढ़ते हैं, हु पढ़ते हैं। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मूव। देखिए इसे पढ़ते हैं मूव। एम फॉर म। ओ से देखिए यहां पर ऊ की मात्रा हो रही है, और वी से हुआ, और लास्ट में ई होता है। तो मैंने बताया था इसे नहीं पढ़ते। प्रूव, प्रूव मीन्स होता है साबित करना, इसे कहते हैं प्रूव। और मैं बता रहा हूं लूज, इसे पढ़ते हैं लूज। लूज मीन्स होता है खोना होता है। और एग्जाम्पल है, जी हाँ, और एग्जाम्पल है जैसे मूवी।
इसे पढ़ते हैं मूवी। अब देखिए यहां पर जो ओ है इसे बड़ा ऊ की कुछ मात्रा के साथ यानी इसे खिंचाव के साथ इसे पढ़ते हैं टूम। इसे पढ़ते हैं टूम। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बी है इस बी को नहीं पढ़ते क्योंकि नियम में कहता है, हालांकि मैंने इसको बताया है, आप जा करके देख लीजिएगा बी साइलेंट मेरे जो मैंने वीडियो की लिस्ट है उसमें आप बी साइलेंट का आप रूल डाल देंगे तो चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि एम के बाद अगर आपको बी दिखाई देता है तो ऐसी कंडीशन पे इसे बी नहीं पढ़ते, साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं टूम। टूम का मतलब होता है कब्र, इसे टूम पढ़ते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जी हाँ, ब्रूम। अब देखिए ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, इसे लेकिन इसे पढ़ेंगे ब्रूम। ब्रूम। अब देखिए ध्यान से, इंग्लिश की एक बात बता देता हूं कि जो डबल लेटर ओ होता है उसे भले लिखा गया है डबल ओ, कोई भी लेटर इंग्लिश में आता है, पढ़ते उसको एक ही है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि अंग्रेजी में मैंने तीसरा साउंड आपको बताया क्या कि कहां पर ऊ को थोड़े से खिंचाव के साथ, इसमें हम समय देकर उसे कहते हैं। अब छोटा ऊ बोलेंगे तो झटके के साथ बोलेंगे, लेकिन डू, हु, मूवी, ब्रूम, इस तरीके का हम इस पर समय दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पे इसे बड़े ऊ की मात्रा के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन इसका किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका फोर्थ आपको साउंड बताऊंगा कि ओ पर, ओ को अभी तक मैंने बताया कि बड़ा ऊ, अब मैं ओ को छोटा ऊ मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इसे छोटा ऊ के उच्चारण के साथ इसे कैसे पढ़ते हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड हैं कि वहां पर ओ से छोटा ऊ की जो मात्रा जो साउंड होता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कहूँ वूमन, वूमन। अब देखिए यहां पर इसे पढ़ेंगे वूमन, वूमन। अब यहां पर जो ऊ है इसे कुछ छोटा ऊ की मात्रा के साथ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ओल्फ। इसे सॉरी इसे उल्फ पढ़ते हैं, उल्फ। उल्फ का मतलब जो जैसे जो भेड़िया होता है। और एक वर्ड दे रहा हूं बूजम, बूजम, इसे पढ़ते हैं बूजम। देखिए अब यहां पर इसे छोटा ऊ की मात्रा के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। और मैं बताता हूं, जैसे मैं कहूं वोम, ओम, इसे वोम पढ़ते हैं, ओम। अब यहां पर जो ओ है इसे छोटा ऊ की मात्रा के साथ इसको प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। और इसीलिए कंडीशन पे देखिए अब यहाँ पर ये चार वर्ड के माध्यम से आपको चीजें पता चल रही होंगी कि ओ को छोटे ऊ अर्थात इस पर कम समय देना है। इसे शॉर्ट वाउल भी कहते हैं। जिस पर हम ज्यादा समय लेते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग वाउल, जिस पर हम कम समय लेते हैं उसे कहते हैं शॉर्ट वाउल। कम समय लेने का मतलब है कि उसको हम झटके के साथ पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। तो जो छोटी ई है आप उसे शॉर्ट वाउल कह सकते हैं, जो बड़ी ई है उसे आप लॉन्ग वाउल कहते हैं। लॉन्ग वाउल का मतलब जिस पर हम ज्यादा समय देते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग वाउल। इसी तरीके से इसके ठीक पहले आपने देखा था बड़ा ऊ की तरह हम लोग साउंड देते हैं, तो वो हुआ आपका लॉन्ग और ये हुआ आपका शॉर्ट। इसे आप वाउल समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? नहीं समझ है ही ये शॉर्ट वाउल की तरह। यहाँ पर ओ से छोटा ओ की मात्रा कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ओ से आपको लॉन्ग वाउल में बताने चल रहा हूँ कि ओ से कहाँ पर जिसको हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं, हालांकि वो ओ नहीं, उसे औ की मात्रा के साथ औ। एग्जाम्पल देता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओ से किस तरीके से अ की मात्रा होती है। देखिए इधर देखिए, ओ से जिसको हम लोग ओ पढ़ते हैं, दरअसल ये ओ नहीं, इसका साउंड आधा अ और ऊ की मात्रा की तरह कुछ निकलता है। बोलेंगे हिंदी में तो आधा अ होता नहीं, ठीक है, हिंदी में आधा अ तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बोलने के दृष्टिकोण से देखा जाए, बोलने के हिसाब से देखा जाए तो वी कैन यूज इट। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहता हूँ गौ, इसे गौ नहीं पढ़ते, इसे गौ पढ़ते हैं। ओपन गौ, जैसे गौ। ओपन, ओपन, इसे ओपन पढ़ते हैं। ओपन लिखा गया है जरूर, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओपन। नोज, इसे नोज नहीं पढ़ते,
इसे पढ़ते हैं नोज। फिर से सुनिए, नोज, नोज नहीं है ये, नोज नहीं। हालांकि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे नोज बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में इसे नोज पढ़ते हैं, नोज। जैसे मैं एग्जांपल दूं, नोज, जिसको हम लोग नोज पढ़ते हैं, नोज पढ़ते हैं, दरअसल उसका जो वास्तविक प्रोनाउंसिएशन होता है नोज। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल होता है। क्या और एग्जाम्पल है? जी हाँ, और एग्जाम्पल देता हूँ, होम, होम। अब देखिए इसे पढ़ते हैं होम, होम पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध पढ़ने का तरीका होगा होम। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पास्ट वाला एग्जाम्पल दूसरा है। चलिए फिलहाल के लिए इतना आप पहले इसका आप ले लीजिए, इतना आप पहले से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखा कि आपने ओ के जो भी 4 या 5 साउंड मैंने आपको बताया, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपके इंग्लिश पढ़ने में इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए इंग्लिश में 5 वावल होते हैं, मैंने ए मेरे वीडियो पे पढ़ा हुआ है, ई मैंने डाला ही कि 3 इंपॉर्टेंट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ के 4 या 5 साउंड, जो 5 साउंड हैं वो मैंने डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि वे बच्चे या जिनको दिक्कत है या जिनको नहीं भी दिक्कत है, तो एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको किस साउंड को, ओ को किस तरीके से पढ़ा जाता है, आपको अगर साउंड पता चल जाए तो आपको लाइफ में दिक्कत ही नहीं आएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत समझ में आए होंगी, अच्छे से चीज़ें समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे वे तमाम बच्चे जो मतलब दिक्कत जिनको होती है, इस तरीके की वीडियो को देख कर काफ़ी उनको मदद मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।